हेलो डियर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5.3 एक्सरसाइज, जो बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही आनंद आएगा उसमें आपको पढ़ने के लिए। बच्चे कह रहते हैं कि सर हाँ 5.3 कुछ अजीब सा नहीं है। बिल्कुल अजीब सा नहीं है। यदि आप पढ़ोगे और हमारे वीडियो को देखोगे तो बहुत इजी लगेगा। आपको इधर उधर कहीं जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। कुछ स्पेशल, कुछ नया और अच्छी तरह से समझाया जाएगा आपको। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे हम और हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो एक्सरसाइज 5.3 है वो आपको क्या देने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर आपको बहुत मजा देने वाला है। ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात कि अब हम देखेंगे कि इसमें ये आपको एक चीज मैं पहले बता देना चाहता हूं बच्चों कि अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। ये पूरा का पूरा चैप्टर मात्र हम आपको तीन जो एक फॉर्मूले होते हैं इसमें सारा डिपेंड है, बल्कि दो होते हैं, तीसरा तो जबरदस्ती बनाया जाता है अपनी फैसिलिटी, अपनी सुविधा के लिए। कैसे बनाया जाता है बच्चों? देखिए, पहला फॉर्मूला होता है आपका ए एन का, ए एन या इसको एल कहते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ध्यान देना बच्चों, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है जो आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो ये टर्म निकालने का फॉर्मूला आपका है। अब आते हैं हम सम निकालने का फॉर्मूला। सम ऑफ एन टर्म कह लीजिए, सम ऑफ टर्म कह लीजिए। इसके लिए हम देखेंगे कि एस एन इजिकल टू एन अपन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ध्यान देना बच्चों, ये दूसरा फार्मूला हो गया। और तीसरा फार्मूला बच्चों बहुत इजी है, वो सेकंड फार्मूले से ही बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है ध्यान देखिए। यदि हम सम निकालना चाहते हैं किसी का, एन अपन टू, ध्यान देना बच्चों ये टू है तो इसको हमने दो भागों में बांट दिया और क्या कर दिया, एन माइनस वन इंटू टी कर दिया। अब जरा ध्यान देना बच्चों, एन अपॉन टू, ठीक है। और आप ध्यान दीजिए ये ए, ये वाला ए जो है ये आ गया, और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ध्यान देना बच्चों ये आ गया ये, और इसकी जगह पर हम एल लिख सकते हैं, एल। तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया बच्चों, जो आपको हेल्प करेगा आने वाले सम्स को आपको सोल्व करने के लिए। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को बड़े ही सुकून से, बहुत आराम से चाय कॉफी लेकर बैठकर और इसको सीखेंगे। समय लगेगा, बड़ा है एक्सरसाइज बट आसान है बच्चों। ध्यान देंगे। अभी हम जब आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं। अब हम देखते हैं कि बच्चों ये क्या है। फाइंड द सम, हमको सम निकालना ऑफ द फॉलोइंग एपीएस। आपको एपीएस दे रखा है और इसका हमें सम निकालना है। तो ये पहला है, देखिए ये जो पहला है 2 इंटू सेवन इंटू ट्वेल्व, ये 2 डॉट, ये जो कॉमा 7 कॉमा 12 डॉट 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 2 10 टर्म्स। ध्यान देना बच्चों, ये 10 टर्म्स तक है। ठीक है, तो अभी क्या है आपको पता ही है कि टर्म को एन कहते हैं। यानी कि आपका ए इजिकल टू 2 दे रखा है और डी इजिकल टू 7 में से 2 को करिए तो माइनस ये करेंगे तो 5 आ जाएगा बच्चों। और आपका ये एन दे रखा है 10। आपको सब कुछ पता चल गया। अब आप फार्मूले में इसको पुट करिए। सो एस एन, ठीक है बच्चों, कितने टर्म तक, तो 10 टर्म, यानी कि आप एन की जगह पर 10 लिख सकते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू एन अपन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये लगाया हमने। अब एस 10, आपको एन की जगह पर कितना आ जाएगा बच्चों, 10 टू 2a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, हम अभी इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो 2 इंटू ए की जगह पर क्या है 2 प्लस, और एन क्या है बच्चों, एन है 10 माइनस वन, और डी क्या है आपका 5। ध्यान देंगे तो ये 2 से 10 को आप इसमें करिए 5 टाइम्स जाएगा बच्चों। ध्यान देना, 2 2 जा 4 प्लस 10 में से बन जाएगा 9, 9 मल्टीप्लाई 5। ध्यान देना 5, अब ये 4 प्लस 45। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों आपको कि 5 इंटू इसको ऐड करिए 49। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 245। ठीक है बच्चों,
तो आप इसको ध्यान देंगे कि क्या ये आपका बिल्कुल करेक्ट आया है, बिल्कुल करेक्ट आया है, हम यहाँ पर लिख देंगे आंसर इसका। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीएस में आपको ये चीज जो है वो दिया गया है। अब आपका पहला क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया है, दूसरा भी आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सेम है, और थर्ड क्वेश्चन भी सेम है। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा फोर्थ क्वेश्चन को हम लेते हैं और देखते हैं कि ये जो टर्म दिया हुआ है वो 1/15, 1/12, 1/10 to 11 टर्म दिया बच्चों। ठीक है, यानी कि आपको ये जो एपीएस दे रखा है, ये दे रखा है 1/15, 1/12, 1/10 डॉट और 11 टर्म तो 11 टर्म्स ये दे रखा बच्चों। ठीक है, अच्छी बात है। अब आप पता चल गया कि ये n है आपको, तो a इजिकल टू 1/15। ठीक है, ये जो दिया हुआ है आप d निकालिए, d इजिकल टू 1/12 माइनस 1/15। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए 12 और 15 का एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए 12 और 15 का एलसीएम यहाँ कैसे निकालते हैं, ये नहीं कटेगा, फिर आपको कटेगा 3 से, ठीक है, फिर 2 से काट दीजिए, फिर 5 से कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ गया, 5 2 10, 3 30 और 2 60, 60 आ गया बच्चों ये। तो अब आप इसको 12 से 60 कितने बार जाएगा, 5 टाइम, तो 5 1 5, ये कितने बार जाएगा, 4 4, 5 इज 4 को 1/60, ये तो आपका डी निकल गया बच्चों। ठीक है, ये आपने डी निकाल दिया। अब आपके पास क्या है, ए पता ही है ना, डी पता ही है, और एन इजिकल टू आपके पास 11 है। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करेंगे, शो आपको 11 टर्म का निकालना है ना, एस 11 इजिकल टू 11/2, 2 इंटू ए कितना है बच्चों 1/15। ठीक है, तो आपका हो गया n/2 2a। ठीक है, अब ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन क्या है 11 माइनस 1 इंटू, और डी क्या है बच्चों आपका, आपने डी निकाला 1/60। अब ध्यान दीजिए एस 11 निकाल रहे हैं हम। ठीक है, ये 11/2, अब ये हो जाएगा 2/15 प्लस ये हो गया 10, तो 10 इंटू 1/60। ध्यान देना बच्चों, ये 11/2 और ये 2/15 प्लस इसे काटिए 6 टाइम 1/6। ठीक है, 11/2, अब आपका इसका एलसीएम लीजिए, 15 और 6 का एलसीएम लीजिए, और ये 1 टाइम जाएगा 5 से जाएगा 1 और 5 2 10, 10 3 30। ठीक है, ये आपका 30 आ गया, 2 बार जाएगा 2 2 4, और ये 6 से 5 पर जाएगा 5 1 5, 11/2। ठीक है बच्चों, इंटू ये क्या हो जाएगा 5 और 9/30। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका। अब इसका अगर आप काटना चाहते हो काट सकते हो बच्चों। देखिए ये 3 से 3 या 9 और 10 बार आ जाएगा, यानी 11/2 इंटू 3/10, ये कितना आ जाएगा 33/20। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, यदि आप नोट करना चाहें इसको आप नोट कर सकते हैं। तो ये आपका समझ में आ गया होगा कि क्या है। अभी क्या है कि आपने ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको सोल्व कर दिया, ये भी बहुत इजी है, आप चाहोगे तो इसे भी कर सकते हो, ए और डी निकाल लीजिए और ये दे रखा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, आप जरा ध्यान देंगे। देखिए 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट प्लस के 10, ये अब आप देखेंगे बच्चों कि इसमें ए इजिकल टू 34 दिया हुआ है, डी निकालिए 32 माइनस के 34 इजिकल टू माइनस के 2, और आपका ये जो दिया हुआ है ना बच्चों, ये अब आपका ये जो है वो ए एन दे रखा है, क्या है ए एन या एल दे रखा है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, हमारा ए एन इजिकल टू ये आपका 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसमें एन सम निकालना है बच्चों, तो एन तो चाहिए ना, चाहिए, तो एन निकालेंगे, क्या निकालेंगे एन। तो यानी कि हम पहले ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से एन निकालेंगे। ए एन 10 दे रखा है, ए 34 है प्लस एन माइनस 1 इंटू, और डी कितना है बच्चों, डी माइनस के 2, 10 इजिकल टू 34। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2n और प्लस के 2।
ठीक है बच्चों, इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब आप क्या करेंगे, 10 इज इक्वल टू ये आपका 34 और में 2 ऐड कर दीजिए तो 36 डायरेक्ट कर देते हैं, 36 कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो 36 माइनस के 2n। ठीक है, अब हम इसको पहले लिख लेते हैं, 36 माइनस के 2n इज इक्वल टू 10, तो माइनस के 2n इज इक्वल टू 10 माइनस के 36। तो आपका क्या आएगा बच्चों कि माइनस के 2n इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 26 आएगा माइनस के 26, तो माइनस से माइनस कट गया बच्चों, तो 26 अपन 2 ये 13 आ गया, n इज इक्वल टू कितना आ गया 13। ठीक है, n 13 आ गया आपका। अब हमको SN निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमें n पता है और हमें a पता है और हम हमारे पास और क्या पता है, तो d भी पता है, हमारे पास d भी ये पता है। तो आप SN निकाल सकते हैं कि SN इज इक्वल टू n अपन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है बच्चों, अब इसमें आप SN, आपको SN निकालना है, n 13 है बच्चों, तो S13 निकालना होगा, 13 अपन 2 इंटू ए क्या है आपका, ए है क्या आपका 34 प्लस n क्या है 13 और d कितना है बच्चों माइनस के 2। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 13 अपन 2, ये आपका 68 और प्लस 13 में से बन जाएगा 12, लेकिन ये देखिए प्लस माइनस माइनस कर देंगे हम यहाँ बच्चों। ठीक है, थोड़ा हमको ध्यान देना होगा कि हम इसमें क्या करेंगे कि ये तो हो गया आपका 68 माइनस, अब यहाँ बचेगा 12, 12 टू जा 24, 13 अपन 2, अब ब्रैकेट में 68 में से 24 को माइनस करिए, यहाँ 4 और 6 में दिया 4, 44। ठीक है बच्चों, तो 13 अपन 2 इंटू 44 काटिए, 2 4 2 2 4, 13 इंटू 22। अब 22 में, ठीक है 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 286, ये आपका आ गया S13। ठीक है बच्चों, तो आप इसको चाहे तो नोट कर। अब मुझे ऐसा लगता है बच्चों ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 7 प्लस 10 1 अपॉन 2 है, प्लस के 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84 ऐसा होगा इन माय ओपिनियन। ओके, तो अगर कैसा भी होगा तो हम इसको लेकर सोल्व करते हैं, हमारे पास तो क्वेश्चन और जो नंबर है वो चेंज होकर आ सकते हैं बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें a इक्वल टू 7 दिया हुआ है बच्चों और d निकालिए, तो d देखिए आपको इसमें क्या होगा, d निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 10 टू जा 20, 21 अपॉन 2 माइनस के 7। ठीक है, 1 कर लीजिए तो 21 माइनस के 14, तो कितने आ जाएगा बच्चों 7 अपॉन 2, ये d आ गया। वेरी गुड, d निकल गया आपके पास और ये आपका पास an है। ठीक है, an इज इक्वल टू 84 है, ये भी पता है आपको, और a इज इक्वल टू 7 है, ये भी पता है बच्चों, तो n इज इक्वल टू 84, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, अब 84 इज इक्वल टू a क्या है बच्चों 7 प्लस और n माइनस 1, अच्छा n माइनस 1 है, हमें n निकालना है ना, तो हम n ही रखेंगे और d की जगह पर हम 7 अपन 2 रखेंगे। क्या रखेंगे बच्चों 7 अपन 2। अब जरा देखिए ध्यान से कि ये हमारा आया, अब 84 इज इक्वल टू 7 प्लस ये आ जाएगा 7 n अपॉन 2 माइनस 7 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब इसमें देखेंगे कि हमारे पास n है, तो हम n आराम से हम निकाल सकते हैं, इसको इजीली निकाल सकते हैं। अभी क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं। देखिए 7 प्लस 7 n अपॉन 2 माइनस 7 अपन 2 इज इक्वल टू 84, 7 को उधर ले जाइए तो माइनस हो जाएगा, तो 7n अपन 2 माइनस 7 अपन 2 इज इक्वल टू, ये प्लस के उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 84 माइनस के 7, तो 7n अपन 2 माइनस 7 अपन 2 इज इक्वल टू, अब 84 में से 7 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 77, 77। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको उधर लॉजिकली जो हमारा रूल्स होता है कि हम 7 अपन n 2 इज इक्वल टू 77 और ये प्लस 7 अपन 2 कर देंगे। जरा ध्यान देना कि 7n अपन 2 और ये एलसीएम 2 आ जाएगा, यहाँ 1 ले लेंगे, ये 154 हो जाएगा प्लस के 7 हो जाएगा,
हम 2 से 2 को हटा सकते हैं, 7 इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे कि आपका ये जो है 1 इसमें ऐड कर लीजिए 161, तो n इज इक्वल टू 161 अपॉन 7। ठीक है, क्या आप 7 से इसे काट सकते हैं? यस, 7 2 जा 14 और 7 3 जा n इज इक्वल टू 23। ठीक है, तो ये n का आपका वैल्यू आ गया। अब बच्चों जब n आ गया हमारा, तो हम क्या करेंगे? अब एस एन निकाल लो ना, एस एन यानी एस 23 इज इक्वल टू एन अपन 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी निकाल कर आप आराम से इजिली इसको निकाल सकते हैं। तो बच्चों आप इसमें अब और कुछ नहीं करना, बस केवल वैल्यू को पुटअप करना और इजिली आप सोल्व करके निकाल सकते हैं। तो इसको आप चाहें तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट तो ये देखते हैं कि अब आप इसको भी इजीली निकाल सकते हैं बच्चों, ये हो गया ये भी हो गया। एक मैं आपको सोल्व करने के लिए, इसमें भी सेम वही चीज है, आप सोल्व कर सकते हो। तो हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्या ये बच्चों ये जो है क्वेश्चन नंबर 3, हाँ ये आपको बहुत एक्सपीरियंस देगा। और इसमें मैं आपको ऐसे सोल्व करूंगा कि ऐसा मान लो कि मैं टीचर ना हूं और मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं इस चीज को करूंगा, तो कैसे मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं, तीनों को यूज करूंगा। क्या पता मैं सेकंड फार्मूला को रखा और उससे नहीं आया तो फिर मुझे फर्स्ट फार्मूला को रखना पड़ेगा। लाइक अ स्टूडेंट मैं इसको सोल्व करने वाला हूं, बहुत अलग, और आप बहुत इजीली सीखेंगे। ध्यान दीजिए कैसे। तो ये जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें ध्यान देना है कि आपको गिवन, इसमें सब कुछ गिवन है, बस अपना माइंड को आपको देखना है कि आपका माइंड कितना काम करता है और कैसे करता है, ये देखना है। जैसे ये है पहला क्वेश्चन, a इज इक्वल टू 5 और d इज इक्वल टू 3 और an इज इक्वल टू 50। तो आपको क्या निकालना है? n निकालना है और sn निकालना है। ठीक है बच्चों, क्या निकालना है? n और sn। तो बहुत ईजी है, हमारे पास an इज इक्वल टू 50 दिया हुआ है ना, हाँ, तो हम एस एन तो कब निकालेंगे? जब हमारे पास एन होगा। देखो एन है क्या? नहीं है, एन निकालना पड़ेगा। एन कहाँ से निकलेगा? वो ए एन से निकलेगा। कैसे निकलेगा? तो हम ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखकर, और ए एन थोड़ा सा मैं चेंज कर दिया, एन पहले होता है, मैं इधर इधर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों, इससे इजी होगा और भी हमारा सम जो है हम इजीली निकाल सकते हैं। ए इज इक्वल टू 5 रख दिया हमने, प्लस एन निकालना ही है और डी दिया हुआ है 3 और ए एन भी 50 दिया हुआ है बच्चों। तो 5 प्लस, अब देखिए 3n और माइनस के 3 इज इक्वल टू 50। अब देखिए 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 प्लस 3n इज इक्वल टू 50। तो 3n इज इक्वल टू 50 माइनस के 2, तो 3n इज इक्वल टू 48। तो n इज इक्वल टू 48 अपॉन 3, 3 से काटिए, 3 1 जा 3, n इज इक्वल टू 16। n कितना आ गया बच्चों? 16। तो क्या जब n आपके पास आ गया तो क्या एस एन नहीं निकलेगा? क्या बिल्कुल निकलेगा। कैसे निकलेगा? एस और एन 16 है तो हम एस 16 निकालेंगे। हम एस एन की जगह पर जब हमारा एन 16 आ गया तो हम एस 16 ही निकालना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। यानी एस एन निकालने को कहता है, तो चलिए हम एस एन कह लीजिए या एस 16 कह लीजिए, बात एक ही है। तो हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला कि एस इज इक्वल टू एस एन निकालना है। तो चलिए हम एन अपन 2 और ब्रैकेट में ए प्लस एल कर देते हैं। तो क्या ऐसे निकल जाएगा? क्या एस 16 निकल जाएगा? क्या ध्यान देना, एस 16 और एस 16 तो हमारे पास पता ही नहीं है। अगर एस 16 पता होता तो हम इसको आराम से एक्स 16 का वैल्यू रख देते हैं और आराम से हम एक्स 16 निकालते। देखिए एन है हमारे पास, तो एन है तो एन तो वैल्यू दे रखा है, ए भी है और एल भी है, 50 है ए एन। तो हम इसको निकाल के देखना चाहते हैं कि क्या निकल सकता है। क्या एस एन इजिकल टू एन कितना है? एन 16, 16 अपॉन 2। ए कितना है बच्चों? 5 प्लस ए एल कितना है? जो ए एन है उसी को एल कहते हैं, यानी कि 50। ठीक है, तो एस एन इजिकल टू ये हो गया 8 और इनटू ये हो गया 55। अब इसको करिए, एस एन इजिकल टू 440। ठीक है बच्चों, क्या आ गया? एस एन इजिकल टू 440। तो देखिए कितना आसान हुआ ना, मैंने इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया, थोड़ा कैलकुलेशन छोटा पड़ गया बच्चों। और आप कहोगे सर क्या मैं एस एन वाला फॉर्मूला दूसरा वाला लगाऊंगा जो बड़ा वाला है तो क्या सोल्व नहीं होगा? क्या बिल्कुल होगा, बिल्कुल होना चाहिए, होगा ही, क्योंकि उसमें ए 2 बार होता है ना, तो ए की वैल्यू जो उसमें आपके 2 है तो 2 इंटू ए, एक वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगा।
पर इजी वे से निकल जाएगा, इसलिए हमने इसको ऐसा कर दिया है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देना। आखिर इसमें भी a इजिकल टू 7 दे रखा है बच्चों, ठीक है, a इजिकल टू 7 मैंने मान लिया दिया हुआ है, और a13 ध्यान देना बच्चों, a13 इजिकल टू 35 दिया हुआ है, और d आपको निकालना है, क्या निकालना है, d, और s13 निकालना है। ठीक है, s13 और d निकालना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें s13 निकालने के लिए, यानी कि n जो है वो 13 है, इसमें दिया हुआ s13 यानी कि n। तो अब हम क्या करेंगे, आपको निकालना क्या है बच्चों, इसमें से निकालना, हमें फाइंड करना है d, ये फाइंड करना है, और s13 फाइंड करना है। ठीक है, ये करना है। ठीक है, तो अभी क्या है, a13 इजिकल टू 35 दे रखा है, क्या मैं, देखिए यहाँ भी a13 है, n इजिकल टू 13, यहाँ भी 13 है, तो क्या मैं n की जगह पर 3 को पुट कर दूं तो क्या ये निकल जाएगा। अब n, देखिए n यहाँ दोनों इक्वल ही है, तो क्यों मैं, एक बार ट्राई करते हैं बच्चों, देखते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है क्या कि s13 इजिकल टू मैं कहूँ n/2 और a प्लस l, अगर ऐसा कह दूं तो s13 इजिकल टू n की जगह पर 13/2 और ब्रैकेट में, अब आप देखिए a क्या है 7 प्लस, और a13, ठीक है, a13 35 है, तो 13/2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 35 में 7 को ऐड करेंगे तो 42, तो 13/2, आप इसको काटिए। ठीक है, और आपको काटने पर ये जो होगा, देखिए बच्चों, तो ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 13 इंटू 21, अब 21 में 13 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 273, ये हमारा आ गया s13, कितना आ गया, 273, डी इज इक्वल टू 35। ठीक है, ए प्लस के 12 इज इक्वल टू 35। अब ए की जगह पर हम क्या है, 7 है बच्चों, 7 प्लस 12 इंटू डी इज इक्वल टू 35, तो 12 इंटू डी इज इक्वल टू 35 माइनस के 7, तो 12 इंटू डी इज इक्वल टू, इसमें से करेंगे तो 33, 35 में से हम इसको क्या है, -7 है बच्चों, तो हम 7 को माइनस करिए आप इसको, तो कितना जाएगा कि 35 में से 7 को माइनस करना है आपको, तो d इज इक्वल टू 28/12, 2 से काटिए आप इसको, तो 2 1 2, 2 4 8, 2 6 12, फिर 2 से कट जाएगा 7 और 3, तो d हमारा कितना आ गया है, 7/3, d निकालना बच्चों, तो d हमारा कितना आ गया है, 7/3। तो ये आराम से देखते हैं, ये हमने d भी निकाल दिया और s13 भी निकाल दिया। अभी क्या है, यदि ये सेम नहीं होता, ये 13 और 13 नहीं होता, तो हम क्या करते, पहले तो d निकालते हैं, d है, फिर a है हमारे पास दिया गया हुआ, तो फिर an वाले फॉर्मूले से हम फिर n निकालते हैं, और जब n निकल जाता तो हम s13 को निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। 7d इज इक्वल टू 37 दिया बच्चों, ठीक है, d इज इक्वल टू 3 है, हमें a और s12 निकालना है, चलो हम पुट कर देंगे, पुट, हम d इजिकल टू 3 को पुट करेंगे। ठीक है, तो a प्लस 11 इंटू 3 इजिकल टू 37, तो a प्लस, ठीक है, a प्लस और ये 33 इजिकल टू 37, तो आपका a इजिकल टू 37 माइनस का 33, a इजिकल टू 4, a इजिकल टू 4 आ गया। अब आपका a 4 आ गया, तो आपको s, देखिए ये निकालने को a 4 आ गया, अब आपको s12 निकालिए, तो n/2, ठीक है बच्चों, और 2a प्लस के n-1 इंटू डी, 12/2, 6, यहाँ देखिए 2 इंटू ए कितना आया है 4 प्लस n क्या है 12 -1 इंटू डी क्या है बच्चों, डी है 3, ठीक है, और तो ये 6 है, ये 8 प्लस 11 होगा ना, और 11 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33, ठीक है बच्चों, अब तो 6 और इसको ऐड करिए 41, 246, S12 आ गया 246। देखिए कैलकुलेशन बड़ा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, कैलकुलेशन ही मेन है, तो हमारा ये आ गया कि S इजकल टू, ये आपको फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह बच्चों अगर चाहोगे तो आप ये भी निकाल सकते हो 4b और 5p, बहुत ईजी है। 4 में देखिए
A3 इजकल टू 15, इन दोनों से इक्वेशन बनाना होगा बच्चों, इन दोनों से हमें इक्वेशन बनाना होगा। जैसे आपको पता है कि ये जो A गिवन है A3 इजकल टू आपका यानी कि A प्लस क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देंगे, A प्लस के 2D इजिकल टू कितना दे रखा है 15 दे रखा है, इक्वेशन 1 हो गया। और S10 इतना दे रखा है, ठीक है, इससे भी हम निकालेंगे। तो S10 जो है S10 ये n अपन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी S10 इजिकल टू, इसका वैल्यू दे रखा है बच्चों, ठीक है, इसका वैल्यू क्या दे रखा है, दे रखा है, हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है कि S10 देखिए S10 की जगह पर 125 पुट करना है। अब यहाँ पर 10 अपॉन 2a प्लस n माइनस 1, ठीक है। अब n क्या है 10 है, तो हम डायरेक्ट 10 ही रख देते हैं बच्चों, ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ पर 10 को रख देंगे और बहुत इजीली आएगा। जैसे 10 माइनस के 1 इंटू, अब डी नहीं दिया हुआ, डी कैसे आएगा, क्योंकि हमें डी और डी में तो इक्वेशन को निकालना है, डी नहीं होगा। अब ये देखिए आपको कि 125 इंटू ये 2 से काटिए 5 टाइम्स जाएगा 5, ठीक है, 2a प्लस यहाँ 9 आएगा 9d, ये आ गया, ठीक है बच्चों। और ये मल्टीप्लाई में है ना, इधर आके डिवाइड होगा, तो इसको काट दीजिए पहले ही, 5 से काटिए इसको, कैसे कटेगा 5 2 10 5 5 25, 2a प्लस के 9d, ठीक है। तो 2a प्लस के 9d इजिकल टू 25, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया बच्चों, ध्यान देना। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लीजिए, फ्रॉम लैंग्वेज लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ठीक है बच्चों। हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को लेते हैं। a प्लस के 2d इजिकल टू 15 इक्वेशन फर्स्ट था, और ये आया है 2a प्लस के 9d इजिकल टू 25, ये इक्वेशन 2 आया है, ठीक है। अब हम देखेंगे, देखो आपने चैप्टर 3 और 4 पढ़े होंगे जो भी है, कि सब मेथड और एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, ये या तो a वाले को इक्वल कर दीजिए या d वाले को इक्वल कर दीजिए, मैंने पढ़ाया था पहले। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके मल्टीपल से, इस a के मल्टीपल से, और इक्वेशन 1 में इस a के मल्टीपल से 1 में कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2a प्लस के 4d इजिकल टू 30, ठीक है। इसको करेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा 2a प्लस के 9d इजिकल टू, ठीक है, 25। यहाँ देखिए सब करिए और माइनस माइनस माइनस, ये गया यहाँ पर आएगा माइनस के 5d, ठीक है, इजिकल टू 30 में से 25 जाएगा 5, तो d इजिकल टू क्या आएगा यहाँ पर माइनस के 1, क्या आएगा बच्चों d इजिकल टू माइनस के 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे d की वैल्यू इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो हम आप लैंग्वेज लिखोगे, मैं बता रहा हूं मैं कि इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस के 2d इजिकल टू 15, तो a क्या है आपका, एक हमें वैल्यू निकालनी है, तो 2 इंटू डी की वैल्यू क्या आया है बच्चों माइनस के 1 और इजिकल टू 15, तो a माइनस के 2 इजिकल टू 15, तो a इजिकल टू इधर जाएगा तो 17, a आ गया 17, ठीक है बच्चों। और d आपका पता है, d कितना है माइनस के 1, a और d पता चल गया, ठीक है। हमारा बोल रहा था फाइंड, इसमें आपका d निकालने के लिए बोल रहा था, हमने d निकाल दिया था, देखो माइनस के 1 और d की वैल्यू यहाँ रखा, तो ये माइनस के 2 उधर जाएगा, प्लस 17 आ गया, a और d निकल गया। अब ये क्या कहता था, ये कहता था कि a10 निकालिए बच्चों, तो a10 को क्या कहते हैं, a10 इजिकल टू a प्लस के 9d, ठीक है। तो a10 क्या हो जाएगा इजिकल टू a क्या है 17 प्लस 9 इंटू d क्या है माइनस के 1, तो 17 और माइनस के 9 इजिकल टू 8, a10 क्या आ गया 8, a10 क्या आ गया बच्चों 8, 5 में देखिए आपको d इजिकल टू 5, बहुत अच्छी बात है। S9 इजिकल टू 75, आपको a फाइंड करना है और a9 को फाइंड करना है बच्चों। अब ये नहीं करोगे तो क्या करोगे, बहुत आसान है। देखिए अब ये S9 दे रखा बच्चों, यानी कि S9 इजिकल टू आपका हो जाता है n अपन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी, S9 तो 75 दे रखा है, n 9 है, 9 अपन 2 है इसमें, 2a हमें निकालना ही है, प्लस n के जगह पर 9 है ही, और d हमारा 5 दिया हुआ है, तो 75 इंटू 9 अपन 2। अब देखिए जरा
कि 2a 9 में से 1 जाएगा तो 8 8 5 जा 40, ये आपका ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो बच्चों है 2 से हम इसको, ये डिवाइड है ना, इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं 150, और ये 9 है तो 9 2 जा 18 है, और प्लस 9 से इसे मल्टीप्लाई करिए 360। अब जरा इसको पहले लिख लेते हैं, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बड़ा मजा आ रहा है, 18a इज इक्वल टू 150 माइनस के 360, तो 18a इज इक्वल टू 360 में से 150 को माइनस कर दीजिए, लीजिए हम माइनस करते हैं, 0 से 1 टू 210 पर माइनस का 210 आएगा, a इज इक्वल टू माइनस का 210 अपॉन 18। ठीक है, हम इसको काट सकते हैं बच्चों, देखिए पहले तो हम 2 से ही काटते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर इसको काटिए, किससे कटेगी ये 3 से कटेगा, 35 अपॉन 3। ए क्या आ गया है, माइनस के 35 अपॉन 3। ठीक है बच्चों, आपके पास ए पता चल गया है, डी पता चल गया है, तो क्या आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व नहीं कर पाओगे क्या? बिल्कुल करोगे, इतने भी बेवकूफ नहीं हो कि आपको ए और डी पता चल गया तो ए नाइन इज इक्वल टू ए प्लस के 8d। अब ए की वैल्यू रखो प्लस 8 इंटू और डी की वैल्यू रखो, तो क्या आपका नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसे कर सकते हो, लो मैं करके ही दिखा देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर ये तो बड़ा सरासर नाइंसाफी आपकी, आप हमें कहते हो करने के लिए। बिल्कुल, किसे कहूँगा मैं, आप ही तो करोगे। ए क्या है बच्चों, ए माइनस के 35 अपॉन 3 प्लस 8 इंटू डी क्या है 5। ठीक है, तो माइनस का 35 अपॉन 3 प्लस 40। ठीक है, माइनस का 35 अपॉन 3। ठीक है, ये तो है ही आपका। हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट इसका एलसीएम ही निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब क्या होगा, ये 3 आ जाएगा, माइनस का 35 प्लस 120। अब 120 में से 35 को माइनस कर दीजिए, लीजिए यहाँ बच गया 1 और 8, ये 85 आ गया, 85 अपॉन 3। तो A9 आपका क्या आ गया, 85 अपॉन 3। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी है। आप इसे चाहो तो आप इसको कर सकते हो, आप इसको नोट कर सकते हो, तो आपका बहुत इजी है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो इसी तरह इस क्रम में ये मैंने आपको 5 के 5 बता दिए हैं। अब इसमें देखिए कि फिर इसमें छठा क्वेश्चन है, बहुत आसान है बच्चों ये भी, कि गिवन ए इज इक्वल टू 2, डी 8 दे रखा, एस एन 90 दे रखा, फाइंड एन एंड ए एन टर्म। ठीक है बच्चों, तो कोई नहीं, आप क्यों डरते हो, मैं तो नहीं डरता, आप भी मत डरो, हो सकता है कैलकुलेशन ही तो मिस्टेक होगा, दोबारा कर लीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो, क्योंकि फास्टली करोगे, आप भी करोगे, हम भी करेंगे, तो हम इसको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ए इज इक्वल टू 2 दे रखा है बच्चों, डी इज इक्वल टू 8 दे रखा है, आपका एस एन निकालना है 90 और फाइंड एन निकालना है, आपको एन निकालिए और ए एन निकालिए। ठीक है, ठीक है, ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए ए और डी दिया हुआ है, एस एन ये दिया हुआ है, तो हम इसमें ज्यादा क्या सोचते हैं, एन अपन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले को लगाइए। एस एन दे रखा 90, क्या दे रखा बच्चों, 90 दे रखा ना, 90 है, बहुत अच्छी बात है। और एन एन निकालना हमको, ठीक है बच्चों, तो हम एन निकालने के लिए एन अपन टू को तो ऐसे ही रखेंगे, कोई शक नहीं, ये ए है, और 2 इंटू ए की जगह पर 2 रख देंगे, प्लस एन निकालना है, कोई बात नहीं, और डी कितना दिया हुआ 8, अच्छी बात है। ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 180 कर दूं क्या, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है करने में मुझे। तो आप देखिए 2 2 या 4 प्लस 8n माइनस के 8, बड़ा मजा आने वाला है। देखिए तो 180 इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए n, अब ये ब्रैकेट में, अब देखिए 8n तो ये लिखा मैंने, और माइनस के 8 में से तो माइनस का आपका आ गया 4, ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब यदि हम क्या करते हैं कि 180 इज इक्वल टू, इसमें से 4 को कॉमन ले लो क्या, मुझे लग रहा है कि 4 को कॉमन ले लेना चाहिए, तो 4 2 या 8 n माइनस के 1। ठीक है, क्या मैंने 4 कॉमन ले लिया तो ये आ गया। अब बच्चों 4 से आप इसको काट सकते हो, देखिए 45, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस के n, ये ज़्यादा ध्यान देना, ये चीज़ आता है
इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं 2n स्क्वायर और माइनस के n इजिकल टू 45, तो 2n स्क्वायर माइनस के n माइनस के 45 इजिकल टू 0। ठीक है, अब 45 टू जा, अब हम मिडिल टर्म फैक्टर को तोड़ सकते हैं बच्चों। देखिए मिडिल टर्म फैक्टर होता है 45 में 2 से मल्टीप्लाई करिए 90 आएगा ना, और 90 को करिए तो हमें देखिए यहाँ माइनस करके 1 लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 10 9 या 90 होता है, इसके एलसीएम निकालोगे, 10 में से 9 को माइनस करिए तो आपका 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ 1 ही तो लाना है। तो हम एक काम करेंगे 2n स्क्वायर माइनस की ये n था, 10 में से हमने 9 को माइनस किया, माइनस का 45 इजिकल टू 0। अब बच्चों ध्यान देना, ये मिडिल टर्म फैक्टर आपको बताने की जरूरत नहीं है, पहले सीख चुके हो। तो 2n स्क्वायर माइनस के 10n, ठीक है, और प्लस के 9n माइनस का 45 इजिकल टू 0। अब ध्यान देना 10n में से और प्लस के 9n को माइनस करोगे तो n आएगा कि नहीं आएगा, ये चेक कर लेना है कि हम क्या मैं सही कर रहा हूँ, बिल्कुल सही करने जा रहा हूँ मैं। तो इसमें से 2 कॉमन लीजिए, तो इसमें से n 2n ले लेते हैं बच्चों, तो n 2n ले लोगे तो इसमें से क्या आ जाएगा आपका कि n बचेगा और माइनस के 2 5 या 10 ये बचेगा, अब प्लस इसमें से 9 को कॉमन लेते हैं तो n माइनस के 5 इजिकल टू 0। ठीक है, अब n माइनस 5 को कॉमन ले लीजिए, n माइनस के 5 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2n प्लस के 9 इजिकल टू 0। अब देखते हैं हम जरा कि n माइनस के 5 इजिकल टू 0, तो n इजिकल टू 5, दूसरा क्या है 2n प्लस के 9 इजिकल टू 0, तो 2n इजिकल टू माइनस के 9, तो n इजिकल टू माइनस के 9 अपॉन 2। चूंकि ये जो है ये नेगेटिव में है तो हम n को लेंगे कि n इजिकल टू 5 ही हम इसको लेंगे कि n की वैल्यू कितना आएगा 5। अब हमें an निकालना है, तो आपको an निकालना है, n इजिकल टू 5 आ गया तो an आराम से निकाल सकते हो, क्या है कि an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है बच्चों 2 प्लस n कितना आ गया 5, डी कितना है 8, ठीक है 2 प्लस 4 जाएगा 4 हो जाएगा 32 34, एन इज इक्वल टू 34। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बिल्कुल आसान है, यदि आप चाहोगे तो आप बिल्कुल निकाल सकते हो कि आपका 34 आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर जो ये था आपका 6 ये कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी आप आराम से कर सकते हो, इसके लिए मैं इरेज कर देता हूं इसको। ठीक है, लीजिए क्वेश्चन बच्चों, जरा आप क्या 7 नंबर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए a इजिकल टू 8 दे रखा है, एन इजिकल इतना दे रखा है, ऐसे इतना दे रखा है, फाइंड n और d निकालना है, बहुत इजी निकाल लोगे आप चाहोगे तो। ठीक है, और 8 नंबर भी क्वेश्चन इजीली निकाल सकते हैं। हाँ बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही बड़ा है, बहुत ही कुछ अलग है, करके देखते हैं। गिवन L इजिकल टू आपका दे रखा है 28 और S दे रखा है आपका 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म। ओ बच्चों n भी 9 दिया हुआ है, फाइंड ए इजिकल टू निकालिए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर 4 आ जाएगा, ऐसे ही देखने से आंसर 4 दिखाई देता है। थोड़ा आगे करते हैं हम। देखिए ये s इजिकल टू इतना दे रखा है, क्यों ना हम s इजिकल टू n अपन 2, ठीक है क्योंकि n दिया हुआ है, और ब्रैकेट में a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा दें, देखते हैं चेक करते हैं। s क्या है 144 और देखिए n हमें n 9 दे रखा है बच्चों, 9 दे रखा है कि नहीं देखा, ये 9 टर्म 9/2 और a क्या है 20 नहीं a है, इसलिए इसमें क्या है a तो हमें निकालना है, तो हम क्यों a लेंगे, a तो निकालना है। ठीक है, a प्लस एल कितना है 28। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ हमने फिट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम कि इसको यदि हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दे, 2 4 जा 8, ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, तो यहाँ बचेगा 9a प्लस के 9 में 28 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है बच्चों, ठीक है 252 आप मल्टीप्लाई करके एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो ये अब आपका इसको पहले लिख देते हैं 9a इजिकल टू, ठीक है 9a इजिकल टू 288 और माइनस के 252। ठीक है 9a इजिकल टू इसको माइनस करेंगे 36,
तो a इज इक्वल टू 36/9, ठीक है, इसको काट दीजिए 4, तो a इज इक्वल टू 4, यही तो लाना था बच्चों, a की वैल्यू ही निकालना था। इस तरह से ये बहुत आसान है, सारे आसान है बच्चों, ये बहुत इजी है, इसको चाहोगे तो आप कर सकते हो। कभी कभी इसमें बच्चों ध्यान देना कि एक सवाल कोई ऐसा है जिसमें आपको डी इजिकल टू 20^-4ac लगाना है। देखते हैं हम इसमें, ये भी बहुत इजी है कि ए एन इजिकल टू 16 या आप ए इजिकल टू 8, ए एन इजिकल टू 62 एस एन दे रखा है, फाइंड एन और डी निकालना है। ये भी इजी है कि ए एन इजिकल टू 4 दे रखा है, डी इजिकल टू 2 है, और ये भी इजी है। अच्छा, ये 9th नंबर जो है वो ए इजिकल टू 3 है, एन इजिकल टू डी है, एस इतना दे रखा है और डी निकालना है। तो बहुत आसान है ये, आप आराम से कर सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। 4 बहुत इजी है बच्चों, बहुत आसान लगने वाला लगता है ऐसा कुछ कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि हम इसमें पढ़ेंगे हाउ मेनी टर्म, ये ध्यान रखना, यानी कि एन निकालने को कह रहा है बच्चों, ठीक है, हमें एन निकालने को कह रहा ऑफ द एपीएस। तो इसमें ए इजिकल टू 9, डी इजिकल टू 17 माइनस के 9 कर लो, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना, डी इजिकल टू 8 आ गया, डी इजिकल टू 8 आ गया बच्चों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मस्ट बी टेकन टू गिवन अ सम, ओह बच्चों सम भी दे रखा है 636, ठीक है, ये दे रखा है। तो हमारे पास ए पता है, हमारे पास डी पता है और एस दे रखा है। क्या निकालने को कहता है बच्चों, ये एन निकालने को कह रहा है, ठीक है। तो एस इजिकल टू हम एन अपन टू ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी निकालेंगे, ठीक है। तो एस इजिकल टू 636 दे रखा है, 636 इजिकल टू 9, देखिए एन है तो एन तो हमें निकालना है, ठीक है, एन हमें क्या करना है, निकालना है, तो एन को तो ऐसे ही रखेंगे, एन अपन टू इंटू ए क्या है 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू और डी क्या है बच्चों 8, रख लिया। हम ऐसे ही दिखाई देगा कि एन केवल एन नहीं है, तो एन तो आराम से निकल जाएगा, आप निकालोगे तो निकल जाएगा, ठीक है। अब एन अपन टू और देखिए 18 प्लस 8n माइनस 8, ठीक है। अब आप चाहो तो 636 इजिकल टू एन अपन जो है 2 और 18 में से 8 जाएगा तो 10 आ जाएगा, तो 8n प्लस 10, ठीक है, ये आ गया आपका। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले लिख देते हैं, ठीक है, n निकालना है ना, तो हम इस साइड को पहले लिखते हैं, n अपन 2 और ब्रैकेट में 8n प्लस के 10 इजिकल टू 636, ठीक है, ये डिवाइड में तरह मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो n 8n प्लस के, ठीक है, 10 इजिकल टू 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई कर दो 1272, ठीक है बच्चों। तो अभी आ गया 1272, अभी क्या है कि n से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ठीक है, 8, या ऐसा काम करते हैं हम कि इसमें बच्चों हम कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा इजी बन जाएगा, कॉमन ले लेते हैं, क्या है, ठीक है, हम ये आपका 8n है, ठीक है, और यहाँ पर 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो n बचेगा, तो हम इसमें से क्यों नहीं 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 2n इजिकल टू 2 4 जा 8, 4n प्लस के 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, मुझे तो नहीं लग रही है दिक्कत कोई से भी। अब 2 मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो जाएगा, तो आपका ये इसको करते हैं 4n स्क्वायर प्लस के 5n और 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 636 पहले वाले ही पोजीशन पर ये आ जाएगा। अब जरा देखते हैं आगे कि 4n स्क्वायर प्लस 5n और इसको इधर लाइए माइनस का 636 इजिकल टू 0, ये कर दिया हमने। अभी क्या बच्चों, अब देखिए मिडिल टर्म फैक्टर आपका आ गया तोड़ने के लिए, कोई बात नहीं, हम मिडिल टर्म फैक्टर तोड़ेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी डिजिट है, 636 में 4 से आप क्या करिए मल्टीप्लाई करिए, बहुत बड़ा डिजिट बनेगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इजिकल टू 0 होता है कि नहीं होता है बच्चों, ये होता है ना, इसके हम कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर्ड, ठीक है। अब कंपेयर्ड बाय, ठीक है, हमने कर लिया। अब इससे हम क्या निकलेगा, a इजिकल टू 4, b इजिकल टू 5, c इजिकल टू माइनस के 636, ये आ गया बच्चों। अब क्या करेंगे हम कि हमने पढ़ा था पहले हम d निकालेंगे, d इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac, क्योंकि d निकालेंगे तो देखो आगे कैसे इजी हो जाएगा, मैं आपको बताऊं कि d इजिकल टू बी क्या बच्चों 5 का स्क्वायर, 4 इंटू ए क्या 4,
और सी क्या है माइनस का 636, ठीक है। 25 माइनस माइनस प्लस 16 मल्टीप्लाई 636, 25 प्लस 16 में आपको 636, ठीक है, यानी 636 में 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, ठीक है। अब ये हो जाएगा 636 6 7 1010176, ठीक है। अब इसमें 25 को ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये आ गया बच्चों आपका d इजिकल टू 10201। बहुत मजा आ रहा है। देखो अब हम क्या करेंगे कि अब हम आगे बढ़ते हैं और जरा और ध्यान से देखते हैं कि अब हमें क्या करना है बच्चों। अगर आप भूल नहीं रहे हो तो आपको पता होगा कि हमें जो है n या x निकालने के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि हमारे पास x निकालना है, हमें यहाँ पर क्या निकालना है n निकालना, तो x के ऊपर हम n कर देंगे, n इजिकल टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। तो n इजिकल टू हम क्या करेंगे बच्चों, एक बार टेकिंग प्लस साइन और एक बार माइनस साइन, हम क्या करेंगे एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन, तो लिखना पड़ेगा कि टेकिंग प्लस साइन। तो देखिए n इजिकल टू माइनस के बी प्लस और अंडर रूट डी, डी क्या है बच्चों 10201, ठीक है, अपॉन 2a। तो n इजिकल टू माइनस के b क्या है, बी देखिए b क्या है 52, ठीक है, और ये कितना आया था 10201 और प्लस साइन लिया था हमने 2a। तो n इजिकल टू माइनस के 5 बच्चों प्लस 101, इसका स्क्वायर रूट था और 2 इंटू 4, ठीक है। तो 101 में से 5 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यह कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। तो 96 अपॉन 2 इंटू 4। अब हम इसको काटिए 2 से, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 4 से काटिए ऑफ वेट। तो n इज इक्वल टू 12 आ गया बच्चों। देखिए n की वैल्यू हम 12 लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि माइनस लेंगे यदि हम, तो अगर हम यहाँ पर माइनस साइन लेंगे तो दोनों माइनस के 5 और 101 दोनों प्लस में हो जाएंगे, माइनस के 106 हो जाएगा, जो वैल्यू होगा n को माइनस में आएगा। तो नेगेटिव वैल्यू को हम नहीं लेते हैं, हमारे पास क्या है ये पूछ रहा है n, तो n 12 ही लेंगे हम, n इज इक्वल टू 12। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। ध्यान देना, ये थोड़ा सा देखने वाली बात है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी कि a इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ठीक है। द लास्ट टर्म इज 48, यानी l इज इक्वल टू 45 है, एंड द सम इज 400 और एस जो दिया हुआ है वो 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि आपको n निकालना है टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, और आपको d निकालना है। ध्यान देना बच्चों, ठीक है। आपके पास क्या है a इक्वल टू 5, l भी है s भी है, n निकालना है और d निकालना है। तो क्या हम a प्लस l और n देकर हम s वाले फॉर्मूला को लगाते हैं, यदि देखते हैं n/2 और आपका बच्चों ये n/2 हो गया, a दिया हुआ है और d, हम इससे d निकाल an वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि अब हम n/s इक्वल टू n/2 a प्लस l लगा देते हैं, ठीक है। तो s दे रखा है 400, n हमें निकालना है, a 5 है प्लस l क्या है 45, ध्यान देना। तो इससे हम ये डिवाइड में इसमें क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा n, और ये हो जाएंगे बच्चों इसको 45 है 50, तो ये हो जाएगा कि 50n इज इक्वल टू 800। तो n इज इक्वल टू 800 अपॉन 50, 0 से 0 काटो, अभी कितना आ जाएगा 16, n इज इक्वल टू 16 आ गया बच्चों। अब आपके पास n 16 आ गया है, ठीक है, ये तो निकालना था निकाल दिया, अब d निकालना है। तो हम इसको ले लेते हैं जरा कि l, यानी कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है 45,
ए क्या है बच्चों 5 प्लस एन कितना है 16, 16 में से 1 को माइनस कर दें तो 15 इंटू, अब आपको डी निकालना है ना, 15 इंटू डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको पहले लिख लेते हैं कि 5 प्लस 15d इज इक्वल टू 45। तो 15d इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा 40, तो d इज इक्वल टू 40 अपॉन 15। काटिए, किससे कट सकता है? ठीक है, तो 5 से काटिए, d इज इक्वल टू 8 अपॉन 3। ध्यान देना बच्चों, d क्या आ गया 8 अपॉन 3। तो आप इसको आराम से सॉल्व कर दीजिए कि d की वैल्यू भी आपका 8 अपॉन 3 आ गया है। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान देते हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड इतना। देखिए ध्यान देना, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, इतना और इतना। फर्स्ट टर्म बच्चों गिवन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 17, बहुत अच्छी बात है, और लास्ट टर्म 350, बहुत अच्छी बात है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, अब इससे आसान और क्या आ सकता है, कॉमन डिफरेंस भी दे दिया ना। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, इसमें कितने टर्म्स होंगे, यानी n निकालने को कह रहा है। व्हाट इज दियर सम, अच्छा जो n आएगा, जो आएगा उसका हमें Sn भी निकालना है, जो n आएगा ये हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें सबसे पहले n निकालना है, ठीक है, फिर Sn निकालना है। तो आपका ये दे रखा है, L दे रखा है, D दे रखा है। चलिए ये An, तो An इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले को लगा के देखते हैं पहले। एन क्या है आपका 350, ये एन ये एल होता है, एक ही बात है। A70 प्लस, ठीक है, अभी क्या है इसमें डी भी दिया हुआ 9, ये एन माइनस 1 और डी क्या दिया बच्चों 9। ठीक है, 350 17 प्लस 9d माइनस के 9। ठीक है, ये इसमें करेंगे 9n और 9। अब हम क्या करेंगे 350 इज इक्वल टू, अब 17 में से 9 को चले जाएगा तो 8 आएगा, तो 8 प्लस के 9n, इसको हम पहले लिख लें क्या, 8 प्लस के 9n इज इक्वल टू 350, तो 9n इज इक्वल टू 350 अपॉन 8। ठीक है, तो क्या 8 ये कट सकता है क्या, ये 8 माइनस होगा, यहाँ पर 8 को माइनस करेंगे बच्चों पहले। ठीक है, हम क्या करेंगे 350 और माइनस के 8, तो 942। अब 342 को 9 से डिवाइड कर दिया तो n कितना आ गया 38। ठीक है, अब n की वैल्यू आ गया बच्चों आपके पास, n आ गया तो 38 टर्म है ना, तो आप S38 नहीं निकाल लेंगे क्या बताइए, हाँ n/2। ठीक है, और ए प्लस एल वाला लगा दे क्या फार्मूला, ए प्लस एल वाला देखते हैं लगा के क्या पता बन जाए। तो S38 इजिकल टू एन की जगह पर 38/2 कर देते हैं, ए 17 है और एल कितना है 350, करके देखते हैं कोई फर्क पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो चेंज कर देंगे। इसे काटिए, कितना बार कटेगा, हम इसको काटते हैं तो देखिए 2 1 जा 2 2 9 जा, यानी कि 19 और ये 17 प्लस के, इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है बच्चों, हम इसको ऐड कर देते हैं, तो 350 में 17 को ऐड करिए 7, ये आ जाएगा 367। अब 90 मल्टीप्लाई 367, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 19 से, हाँ 9 इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 38, ये आपका आ गया 6973। ठीक है, नोट कर सकते हैं बच्चों इसको आप, बहुत ईजी है, मल्टीप्लाई सही होनी चाहिए, जल्दीबाजी में मिस्टेक नहीं करना है, ये करना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, ठीक है, ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7, अच्छी बात है। चलिए गिवन में जो दिया हुआ है इसको लिखिए कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट S22 निकालना आपको, ठीक है, और एपी विच डी इज इक्वल टू 7, क्या बात है क्या बात है, डी दे दिया है, एंड 22 टर्म इज इतना, यानी कि 22 टर्म इज 149, यानी कि ए 22 दे रखा है 149।
ठीक है, ये दे रखा है। अब आपको क्या निकालने को कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22, यानी कि S22 निकालने को कहता है। ठीक है, चलिए बहुत इजी वे है, इसमें हम लेके चलते हैं कि S22 निकालने के लिए हमें n तो दिया हुआ है, हमारे पास a और चाहिए, क्या चाहिए, a चाहिए। तो an A22 आपका 149 दिया हुआ है ना, तो A22 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो A22 149 दिया हुआ है, ठीक है, ए है प्लस, अब यहाँ पर 22 माइनस के 1 और डी कितना दिया बच्चों 7, तो 149 और ए प्लस 22 में से ये 21 आ गया और ये 7 आ गया। ठीक है, 149 इज इक्वल टू ए प्लस 147, ठीक है, a प्लस 147 इज इक्वल टू 149, तो a इज इक्वल टू 149 माइनस के 147, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 49 में 7 2 आ गया, a इज इक्वल टू 2 आ गया। देखो बच्चों ध्यान से, हमारे पास a भी आ गया, a इज इक्वल टू 2 भी आ गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है इसमें, S22 नहीं निकाल लोगे क्या, S22 इज इक्वल टू, अब हमें हमारे पास a भी पता है और d भी पता है। ठीक है, तो n/2 2a प्लस के n माइनस वन इंटू डी, तो S22, ठीक है, 22/2 n की जगह पर पुट कर दिया हमने, 2 इंटू ए क्या आ गया है 2 और प्लस n क्या है 22 माइनस 1 और d क्या है बच्चों, d 7, तो S22, ठीक है बच्चों, S22 ये हो जाएगा 11 जो हम काटेंगे इससे, और ये हो जाएगा 4 प्लस 21 इंटू 7, ठीक है, 21 इंटू 7, अब क्या आ जाएगा 11 4 प्लस 147 11 इंटू, इसमें ऐड कर दीजिए 151, 11 मल्टीप्लाई 151, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल बहुत सही से आ जाएगा। इसको चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, आप इसको आंसर करके यहां पर नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 51 टर्म्स, फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी, हमें सम निकालना है किसके, फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी कि S51 निकालना है, ठीक है, ऑफ एपी, वो जो सेकेंड एंड थर्ड टर्म आ रही इतना इतना, देखिए वो जो सेकेंड टर्म 14 है और थर्ड टर्म 18 है, ठीक है, ये है। अब आप क्या करेंगे इसमें कि आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा कि सेकंड टर्म a प्लस के 2d इजिकल टू 14 दिया हुआ है इक्वेशन 1, और इसका कौन सा टर्म एंड थर्ड टर्म a प्लस के, सॉरी a प्लस डी, सेकेंड टर्म है ना, तो a प्लस डी, ये ध्यान देना बच्चों कि a प्लस डी, a प्लस डी ये दे रखा है, a प्लस के 2d इजिकल टू दे रखा है 18, इक्वेशन 2, ठीक है बच्चों, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, अब 2d में से एक d चला जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस के d इजिकल टू माइनस के 4, माइनस माइनस कट गया, d इजिकल टू 4, हमने d निकाल दिया, ठीक है, हमने क्या निकाल दिया d, अब पुट d इजिकल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस का d इजिकल टू 14, तो a क्या है, a प्लस d क्या है 4 इजिकल टू 14, तो a इजिकल टू इसमें माइनस हो जाएगा 10, a भी हमारे पास पता चल गया, ठीक है, हमारे पास क्या क्या पता चल गया है, a भी पता चल गया है और d भी पता चल गया है, ठीक है, अब आपको क्या निकालने को कहता है कि S51, सो आपका S51 टर्म निकालना है, तो आप निकाल डालिए कि फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म, तो आपको 51/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो S51 निकालेंगे हम, तो इससे आप 51/2 रहने दीजिए और 2 इंटू ए क्या है बच्चों आपका 10 प्लस n क्या है 51, तो 51 में समझ जाएगा 50 इंटू डी क्या है आपका, डी भी नहीं निकाले हो आपने 4, ठीक है, तो S51 निकालना आपको, ठीक है, आपको क्या निकालना है S51,
तो ये आपका 51/2 तो रहेगा ही रहेगा। ये ब्रैकेट में देखते हैं 20 प्लस 200, ठीक है। तो ये आ जाएगा, कितना इजीली निकल आएगा। यदि आप चाहो तो इसको आप नोट कर सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज इतना, ठीक है। यानी कि S7 इजिकल टू 49 दे रखा है, ठीक है। एंड दैट ऑफ 17 टर्म, ध्यान देना कि 17 टर्म इज 289। अब इसमें ध्यान देना कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म जो दे रखा है वो है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म यानी कि S17, ठीक है, इज 289, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, आपको निकालना है कि Sn, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, इसमें क्या है, बहुत ईजी है। ये S7 दिया हुआ है, यहां से एक इक्वेशन बनाइए, यहां से भी एक इक्वेशन बनाइए, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके आप क्या निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं ए और डी, ठीक है। ए और डी आप आराम से निकाल सकते हैं। फिर जब ए और डी निकाल लेंगे तो Sn भी निकल जाएगा आपका, कि ये कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो फर्स्ट n टर्म का भी आपका सम आराम से निकल सकता है। इसको चाहें तो आप इजीली बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शो दैट, आपको शो करना है कि A1 A2 डॉट डॉट AN फ्रॉम एन AP वेयर n इज डिफाइंड एज बिलो। ये आपका AN है बच्चों, ध्यान देना। तो पहला सवाल को लेते हैं हम, ध्यान देना कि AN इज इक्वल टू 3 + 4n, ये दिया हुआ आपका। तो इसमें क्या है कि AN ये दे रखा आपका, इसमें कहता है कि सो दैट ये AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो, आप इसको क्या करेंगे, सम निकालना है। आल्सो फाइंड द सम ऑफ द 15 टर्म, और यहां ध्यान दीजिए कि आपको क्या फाइंड करना, फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म, यानी n इज इक्वल टू 15 दे रखा है। कोई नहीं बच्चों, आपका देखिए ए n इज इक्वल टू 3 + 4n। आप इसमें AP पहले बनाइए, क्या करिए, n की जगह पर 1 रखिए, तो A1 इज इक्वल टू 3 + 4 × 1, तो A1 कितना आ जाएगा, 3 + 4, ठीक है। अभी आ जाएगा A1 इज इक्वल टू 7, A1 निकल गया। फिर अब A2 निकालिए, A2 तो 3 + 4 × 2, तो 3 + 8 11, A2 भी निकल गया आपका, ये A2 निकल गया, A1 निकल गया। A3 निकाल लीजिए कि A3 इज इक्वल टू 3 + 4 × 3, 3 + 15, A3 भी निकल गया, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए, 4 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। आप AP बना लीजिए। सो आपका AP बनेगा कि सबसे पहला क्या है, 7 A1, A2 क्या है, 11, फिर 15 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और लास्ट टर्म यानी कि आपका n जो है वो 15 टर्म है टोटल। तो चलिए A इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 15 दे रखा है, ठीक है। तो आपका क्या निकालना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, कितने टर्म का निकालना है, फर्स्ट 15 टर्म। तो आप निकाल लीजिए कि S15, ठीक है, n/2 2a + n-1 × d। अब आप n की जगह पर 15/2 कर दीजिए, 2 × a कितना है बच्चों, a 7 है, n कितना है 15, और d कितना है बच्चों आपका, d 4। तो क्या आप इसको नहीं निकाल सकते हैं क्या, बहुत इजीली निकलेगा। यहाँ 15 में से बन जाएगा 14, तो 56। अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, इसको ऐड वर्ड करके कैलकुलेट कर दीजिए, आपका बिल्कुल सही आएगा, ठीक है बच्चों। 15 × 35, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज आंसर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यदि आप चाहो